तो मैं शुरुआत एक बार फिर से करना चाहूंगा। एक बार वो कंबल पहले दिखा दीजिए, किस कंबल से ही आप चमत्कार करते हैं। एक बार फिर से एक बार कंबल अगर आप दिखा देते तो यही वो कंबल है जिसे बाबा चमत्कार करते हैं और इसी कंबल से लोगों को आप ठीक कर देते हैं। तो बाबा, आज तीसरे सेशन में माँ के आशीर्वाद के साथ क्या कुछ खास होने की उम्मीद हम करें? बैठिए बैठिए ना। तो बाबा, क्या उम्मीद करें कि आज जो आपके पास तीसरी बार मैंने वादा किया था 5 बार आऊंगा, मैं तीसरी बार आ गया हूँ। हाँ, मैं 5 बार पूरा करूंगा। तो डॉक्टर्स भी प्रश्न पूछेंगे, हाँ, तो उनके सवालों का भी जवाब देंगे। और कुछ मरीज ऐसे हैं जो आस लेकर एक बार फिर से आए हैं हमारे स्टूडियो में आपके सामने। देखूंगा मैं, तो उनको चमत्कार आपको उन पर भी कर दिखाना होगा। हाँ, तो अपनी शक्ति के बारे में मैं चाहती हूँ आगे बढ़ें। हम अपने जो दर्शक हैं, अपने जो हमारे यहाँ मरीज आए हैं, उन पर हम पहुँचे। आप इस शक्ति के बारे में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कब से ये इलाज कर रहे हैं और कैसे इस कंबल से आप ये चमत्कार कर रहे हैं। मैं 4 साल का था तब से ये कर रहा हूँ। रात को उठ के बोलता था लाओ मेरी कंबल, मैं उसे ठीक करता हूँ। और आज तो 52-53 साल मेरा हो गया। मैं कम से कम 50 साल से यही कर रहा हूँ। अच्छा बाबा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि 2 बार तो आप आए और कई जो लोग हैं जो तकलीफ में हैं वो तीसरी बार भी आपके पास यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज क्या मैं तीसरी बार जब आप उनको देखेंगे इस कंबल के जरिए, जब उनका इलाज करेंगे तो उनमें और सुधार की उम्मीद करूंगा? और सुधार आएगा। तो मैं आज आपको बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आपके पास आए हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं, और मैं उस चमत्कार को चाहता हूँ कैमरे पर ही हम लोग सब देखें। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्हील चेयर्स पे आए हैं, तो क्या एक एक करके आप व्हील चेयर पे जो लोग आए हैं उनको देखना शुरू करेंगे? हाँ। सबसे पहले वहां पे चलें क्या? आइए ना। आप व्हील चेयर यहाँ लेकर आ सकते हैं? नहीं, अपने वो आ जाएंगे, क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था की है, तो यहाँ पे वो आ जाएंगे। आप बैठिए ना, बैठिए ना। मैं तब तक आपसे ही बात करूंगा। आ जाइए, आप आ जाइए। आप इनके साथ ही है ना, दीपक के साथ? दीपक ही नाम है ना? आइए आइए। ये पिछली बार भी आया था ना जी। तो उस सेशन के बाद कुछ सुधार? नहीं, अभी तो कुछ संभावना नहीं आ रही आई। कोई सुधार नहीं हुआ अभी तो नहीं। पहले सेशन के बाद? जी। फिर भी आप दूसरे सेशन के लिए आए हैं? हाँ, 5 बार हम जरूर आएंगे बाबा जी। जरूर आएंगे जी। उम्मीद है? उम्मीद से ही आए हैं। अच्छा, उम्मीद से हैं, और बाबा जी को हम तो बारंबार प्रणाम करते हैं। तो बाबा देखिए, दूसरी बार आए हैं और इसे हुआ क्या था, एक बार वो फिर से बता दीजिए। 2-2.5 साल पहले इसका एक हिस्सा काम करना बंद हो गया, तो डॉक्टर कहते हैं कि ब्रेन में कोई क्लोट बना, उससे इसकी नस दबी हुई है और इससे आंखों में भी फर्क पड़ा हुआ है इसको। वो नस की वजह से इसका एक हिस्सा काम नहीं करता, जिससे चल नहीं पाता है। तो एक बार कमल वाले बाबा उसको फिर से देखेंगे। बाबा, तो एक बात बताइए, डॉक्टर्स ने, बाबा अपना इलाज कर रहे हैं, मुझे आप थोड़े प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। तो डॉक्टर्स ने क्या बोला, क्या संभावना है? नहीं, डॉक्टर ने तो बोला इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मेदांता में भी दिखाया हमने, एम्स में भी दिखाया, फोर्टिस में भी दिखाया। उन्होंने तो कहा इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। पयोधी, कुछ पूछना चाहती हैं आप इनके पिताजी से? नहीं, पहले तो मेरे लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है रोहित, कि अभी तक जो डॉक्टर्स, जैसा आप बता रहे हैं कि कोई नस दबी है, डॉक्टर्स ने बोला है, लेकिन उसके बाद से इन्हें कभी आराम नहीं मिला, दवाइयों से भी कभी आराम नहीं मिला। नहीं, अंग्रेजी तो हमने एलोपैथिक में तो दिखाया, उन्होंने तो एलोपैथिक में कहा कि सर्जरी है। अच्छा। फिर हम आयुर्वेदिक की दवाइयाँ ट्रीट करवा रहे हैं। तो कोई थेरेपी वगैरह भी लिया? हाँ, थेरेपी ली है। थेरेपी से भी कोई इसको रिलीफ नहीं मिला। कोई रिलीफ नहीं मिला। जीतू जी, आप तो फिजियोथेरेपी करते हैं मिश्रा जी, तो आप पहले भी आ चुके थे। आपको लगता है कि कुछ मिरेकल अब होगा, या फिर आप अभी भी उसी पॉइंट पे कायम हैं? आइए ना। ना हम उसको बचा सकते हैं ताकि उसका डिटोरेशन ना हो। जितना अभी बैठा है, चल रहा है, इससे ज्यादा खराब ना हो। थेरेपी उसके लिए है, यू नो, अदरवाइज यू कैन एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ इट। ऑपरेशन में कितने चांसेस हैं? नहीं, ऑपरेशन पहले तो चीज, जब ऑपरेशन ये कोई भी मरीज बोलता है तो डॉक्टर क्या करने वाला है वो समझने की जरूरत है ना। अगर ब्रेन का कोई पार्ट डेड है तो उसको रिवाइव तो नहीं कर सकते, डेड मीन्स डेड। अब बाकी डिटोरिएशन ना हो और ज्यादा खराब ना हो, ट्रीटमेंट उसके लिए होता है। सर आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये आपका बेटा मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर पाते हैं? ये माइक आप ले लीजिए प्लीज। पहले ऐसे मूव कर पाते थे ये? नहीं, अगर सहारा देके तो चलते हैं। चलते हैं। हाँ, सहारा देके जैसे हम गाड़ी में बिठाएंगे, गाड़ी से उतारते भी हैं। क्या उम्र है इनकी?
उम्र इनकी 23 साल है, अच्छा 23 ईयर्स, अच्छा 2-2.5 साल से। डॉक्टर विवेक चिंपा, जो इन्होंने, इनके पिताजी ने जो बातें कही, अभी जो आप देख रहे हैं, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी है? देखिए जो डॉक्टर साहब ने बोला बाबा वो कुछ सही कहना है। चाह रहे हैं? नहीं, अभी उसके पिताजी जरूर लेके आते, जरूर देखते। आप उसको एक बार चला के देखो, उसमें कोई बिना सपोर्ट बिना के आप सपोर्ट कह के रहे आप हैं? चलाना चाहेंगे? नहीं, थोड़ा मतलब आप अपन जाइए, चलाएंगे, उसका जाइए, पिताजी माइक मुझे चलाएंगे दे तो दीजिए। उसे समझ में आएगा। हाँ, एक मिनट डॉक्टर चिंपा, मैं आपका एक रिएक्शन हाथ देके थोड़ा आधा दो, थोड़ा सामान्य आधा देके चला। हाँ हाँ, मैंने कर दिया। आप थोड़ा आधा देके चला, आप खाली देखो, मैंने दूसरी बार देखा है। हाँ, इतना आधा देने की जरूरत नहीं है। अब तुम छोड़ो, वो चलेगा। क्या कह रहे हैं कमल वाले बाबा आप कि अब इसके पिताजी को बोलो, तुम जो दररोज चलाते हो उसमें आज में कितना अंतर है, वो मैं पूछूंगा, उनको चला लेने दीजिए। आपको क्या लग रहा है, मतलब कि आप हाँ। दूसरे सेशन में आप हाँ। कह रहे हैं कि फर्क आ गया हाँ, है? वो आराम है, तभी तो मैंने उसके क्या पिताजी ये को होगा कि बिना सहारे चल पाएंगे ये? हाँ 5 बार मैं यहाँ आऊँगा। अच्छा। और मैं बिना मैं आ सहारे रहा के हूँ। चला के चला आप क्या बाबा कह रहे हैं कि देखिए आप जो चलाते थे उस अंदाज में कुछ बदलाव दिखा होगा, आपको लग रहा है क्या? नहीं, अभी तो मुझे थोड़ा इधर आ जाए ना आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। चला लेते हैं पहले उनको, कितना वो चल पा रहे हैं। क्या बाबा कह रहे हैं कि फर्क लगेगा, वो दिख रहा है क्या आपको? नहीं, अभी तो मुझे इतना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 19-20 का हो सकता है थोड़ा बहुत, तो इतने मतलब आप अभी उसको महसूस नहीं कर हाँ रहे? महसूस है। बाबा ये क्या वो महसूस नहीं बात कर कर पा रहे। सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलते बता सकते हैं आपको दीपक, थोड़ा अलग नाम बताओ? महसूस हो रहा है? आपको कैसे बेटर महसूस हो रहा है? बेटर महसूस हो रहा है क्या? अभी नहीं? आपको कुछ भी एहसास हो रहा है कि थोड़ा भी बेटर फील हो रहा है चलने में? अभी जब उन्होंने आपकी नसों को, नर्व्स को दबाया, प्रेस किया तो आपको दर्द हो रहा था, उसके बाद कोई असर नहीं? आप बैठना चाहते हैं? खड़े होने कह में रहे हैं मुश्किल तो कि- नहीं हो रही आपको? मैं बोलता हूँ ना कि देखो अभी वो तो इतना नहीं, पर उसके पिताजी को बोलो थोड़ा चला के देखो एक बार, थोड़ा सा चलाने के अच्छी लिए, तरह से, थोड़ा सा चलाने के लिए। इतना आधा देने की जरूरत नहीं है अब उसको। अब इतना वो आधा कह रहे हैं देने की इतना जरूरत सपोर्ट आप मत दीजिए, वो हल्के सपोर्ट के साथ चला के देखिए। रोहित जी, आज बाबा थोड़ा प्रिपेयर होके आए हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, मैं आपको भी मौका दूंगा, आप काउंटर कीजिएगा। पहले एक बार जरा बाबा की जो लोग बहुत सारे उम्मीदों के साथ यहाँ पे आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपको बताऊं उम्मीद में बाबा, अगर कुछ पॉजिटिव मिले तो। हमारे चैनल पर फोन आए हैं लोगों के ये देखकर, क्योंकि उन्हें एक आस है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों आपको के पीछे वाला सामने हाथ भी सब हटा कुछ लो। साफ हो जाए। आपको तब पता लगेगा। सपोर्ट ले रहे हैं पूरा। इनको मदद की जरूरत है क्या? नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पैरों में दर्द होता ये दीपक कह रहा है, जी। बाबा ये कह रहा है कि इसके हाँ, मैंने पैरों, उसकी नस दबाई है, ये जो पैर का उसका तो कोई इसको, जज्बा- इसको बैठवा दूं या नहीं बिठाने हूँ, मैं तो थोड़ा टाइम चलाना चाहिए। थोड़ा टाइम वो कह रहे हैं चलाने जी, के जी, लिए। जी। अगर दर्द है तो वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने नसें दबाई है। बस ये कई कहते हैं इसका ब्रेन भी पूरा काम नहीं करता है, और इसकी आंखों में भी दिक्कत है, आंखों से पूरा दिखाई नहीं देता इसको, ये हिस्सा भी। मैंने देखा, अभी देखा हाँ, मैंने। ये हाथ भी का ये है। आप इसको मूव करवाइए थोड़ा। बाबा जी, आप तो कंबल से देख लेते हैं, इसके ऊपर कोई कहते हैं कोई ठीक है, आप कुछ आप नहीं है, मैं जादूगर में मानता ही नहीं। इनको इस पे बैठा के आप साइड में ले जाइए, उसके थोड़ा सा इनको मूवमेंट कराइएगा। थोड़ी देर के बाद फिर रोहित से हम पूछेंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। अभी बिठा देते हैं, हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार की तकलीफ उनकी बढ़े, तो हम चाहते हैं कि वो बैठे और फिर दोबारा हम उनसे पूछेंगे। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी उनकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है ना? 23 साल का वो लड़का है, कैसे आप ये कह रहे हैं कि 5वीं सिटिंग में जब आप 5वीं बार आएंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे? आपका ये कह देना, आपको पता है उनके माता पिता को कितनी बड़ी आस दे रहा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कितना दिल टूटेगा? मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मैंने पहले दिन वादा किया था, ये बड़े बड़े डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, तो अभी मैं सामने आके बैठ जाता हूँ। मैं ये तीसरी बार आया और मैं 5 बार पूरा करूँगा। अच्छा डॉक्टर चिंपा, जो बात अधूरी रह गई थी, जो केस अभी आपने देखा, उस केस पर आप अपना कमेंट दीजिएगा। लेकिन मैं बाबा चाहता हूँ कि मैं आपका, बहुत सारे लोग हैं और जितने लोगों को आज आप कंबल के जरिए ठीक करने की कोशिश कर सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, क्या मैं उनमें से किसी को बुलाऊं? पहले मैं चाहता हूँ व्हील चेयर पे जो लोग हैं उनको आप एक बार देख लें। तो माता जी को बुलाएं, माता जी को एक बार यहाँ पे व्हील चेयर का लेकर आ जाइएगा। कौन है माता जी के साथ? आप हैं, प्लीज जरा माता जी को ले आइए। आप बैठिए मैडम, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए।
वो बात करती हैं? अच्छा, नहीं वो नहीं बोल पाती। वो नहीं बोल पाती। क्या दिक्कत क्या है? इनको पैरालिसिस हुआ है 2000 ईयर में। अच्छा। 24 साल हो गए पैरालिसिस हुए को। इसके अलावा वॉल रिप्लेसमेंट है। अच्छा, गॉल ब्लैडर भी निकला हुआ है तो इनका। इनकी मूवमेंट स्टिक के साथ चलती है। स्टिक के साथ चलती है। राइट तो साइड आप क्या मतलब पैरालिसिस, यहाँ पे कम्बल वाले बाबा के पास राइट आए? साइड पूरा पैरालिसिस है। राइट हाथ काम नहीं करता, राइट लेग काम नहीं करता है। तो कम्बल वाले बाबा के पास आज जब क्यों लेकर आए? अब यही उम्मीद के साथ आए हैं कि इम्प्रूवमेंट होएगा। बाबा कुछ संभावना है? क्योंकि हाँ? उम्र क्या होगी माता जी की? 75। 75। ठीक है बाबा, आप 75 देखिए। साल में। हाँ डॉक्टर चिंपा, अब ये जो मैंने केस जो अभी देखा, अभी जो कमल वाले बाबा ने किया, मुझे लगता नहीं कि जो मरीज है उसके अंदर कोई भी सुधार इस तरह से हुआ है किसी भी तरह का 19-21 का। किसी का बिलीफ या किसी के विश्वास के साथ में छेड़छाड़ करना अपने आप में पहले ही बहुत गलत बात है। और जो बाबा जी ने कहा है कि हमने नसें दबाई और पेशेंट को आराम मिला, तो मुझे तो नहीं लगता कि पेशेंट को कोई आराम मिला है। ना ही तो मरीज ने ये कहा है कि उसको कोई आराम मिला, ना ही उनके पिताजी हैं उन्होंने ये कहा कि उनको कोई 19-21 का भी फर्क आया है। ये तो विश्वास की बात लेके उसके साथ में खिलवाड़ है। अभी हमें नहीं पता उनके ब्रेन में क्या पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कि डॉक्टर ने क्या कहा है। इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट के साथ में इस तरीके से करना अपने आप में वैसे भी आई थिंक इट इज़ इलीगल। ये करना भी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। और जो इस तरीके से करते हैं या करवाते हैं, मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साइंटिफिक तरीके से जाओ। जो भी चीज़, जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो लीगल ट्रीटमेंट लेकिन अवेलेबल डॉक्टर शायद इस बात को आप मानते हैं ना कि मेडिकल साइंस में भी लोगों को बहुत ठगा सा महसूस करने पे मजबूर किया है। दवाइयों के लिए, इलाज के लिए लाखों खर्च करने के बावजूद भी अगर सफलता न मिले, कोई डॉक्टर कहे कि हाँ ठीक हो जाएगा, ना मिले, तो नाउम्मीद इंसान कहाँ जाएगा? मैं आपकी बात बिल्कुल सही समझता हूँ आपकी बात, लेकिन इस तरह के लोग हर प्रोफेशन में हैं। ये सिर्फ हेल्थ प्रोफेशन में नहीं है, ये हर प्रोफेशन में इस तरह के लोग हैं। कुछ चंद लोगों की वजह से उस हेल्थ सेक्टर को पूरे को ये कहना कि वो पूरा सेक्टर ही ठगा सा महसूस कराता है। खड़ी हो जाएंगे क्या खुद से बाबा? खड़ी हो जाएंगी? खड़ी हो पाएंगी माता जी? मैं उनके रिलेटिव को बुला लूँ? आप एक बार आ जाइए, हेल्प करिए माता जी की। नहीं जरूर है, नहीं जरूर है। नहीं जरूरत है, खुद उठेंगी? अब डरो मत। बाबा कह रहे हैं किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं है। वो हालांकि वो लाठी से चल पाती हैं पहले भी। चलो मैं नहीं, मैं चलो। अब और चलिए। लेकिन डॉक्टर राजन, सवाल मेरा ये है कि चलो, 75 की एज में बड़े बुजुर्ग हमारे, वैसे भी वो बॉडी तो नहीं रहती, आप ताउम्र तो यंग और फिट नहीं रहते। थोड़ा help करें, लेकिन उनके ऐसे पीछे में मामले support हमने पे कई रहें। देखे हैं जब पैरालिसिस हो जाता है, उसके बाद फिर ताउम्र होता है कि उन्हें सिर्फ अपना इलाज कराते रहना होता है। आपको लगता है इस दौर में, इस पॉइंट पे आपको लगता है कि इंसान फिर से खड़ा हो सकता है पहले के जैसा? कई बार रेगुलर फिजियोथेरेपी होती है तो डेफिनेटली कई बार खड़े हो जाते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन काम उस स्पीड से नहीं, पर एक धीमी स्पीड से ज़रूर कर सकते हैं फिजियोथेरेपी। स्ट्रोक वगैरह के बाद हम लोगों ने देखे ऐसे मरीज को जो कुछ टाइम के ट्रीटमेंट। लेकिन आप वो देखिए ना कि वो खड़ी हो गई हैं एकदम, मतलब उन्होंने थोड़ा सा जो भी उन्होंने किया, प्रेस किया, लेकिन वो खड़ी हो उन्होंने गई। कहा कि चल पाती थी, लेकिन वो सपोर्ट के साथ। हाँ, सपोर्ट से चल पाती स्टिल है। वो सपोर्ट के साथ ही हैं। वो बाबा अभी जैसे राइट हैंड उनका पैरालाइज, वो कितना वो सक्सेस बाबा का देखना है, वो कितना उसको मोमेंट कितना ला पाते हो, बाएं हाथ की तरह मोमेंट ला पाते हैं नहीं उसमें। ये जो बाबा ने अभी इनको खड़ा किया था, क्या ऐसे ही माता जी खड़ी होती थी या फिर हो जाती हैं खड़ी। ऐसे ही? हाँ जी, हो अभी तो कोई फर्क अभी तो वो क्योंकि दर्द में अभी आपकी हाँ जी। माता जी दिख रही है। रोहित, माता जी से पूछे उन्हें क्या महसूस माता हो जी रहा है बात इस नहीं वक्त? कर पाती हैं। छोड़ दो, मैं चलो। अब चलो। नहीं गिरेगा मेरे हाथ में। हाँ, मैं चलो। आप मुझे बताइए कि आपकी माँ की जो मूवमेंट है, वो बाबा का क्लेम है अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये चल रही है, क्या ऐसे ही चल पाती थी या फिर कुछ बेहतर हुआ? मतलब बिना स्टिक के नहीं चलती थी अभी जो आप देख रहे हैं वो क्या है? एक मिनट, अभी कुछ एक definitely उंगली कुछ देखो, फर्क एक उंगली लग रहा है पकड़ा हूँ, मुझे। एक उंगली पकड़ा एक हूँ। उंगली पकड़ी है बाबा ने। नहीं, लेफ्ट हैंड पूरा पकड़ती हैं, राइट हैंड में नहीं, अभी वो सिर्फ एक उंगली के सपोर्ट पे कह रहे हैं कि बाबा एक उसको उंगली पे पूरा उनको लोड है, चलवा रहे हैं। वो पूरा सपोर्ट ले रही है उसका डेफिनेटली सपोर्ट पूरा ले रही राइट है। हैंड को भी आप फर्क है।
डॉक्टर मिश्रा मैं- ये कह रहे हैं 19-20 का फर्क अब मैं अकेले ये चलो, कुछ महसूस नहीं कर आपको। रहे हैं। आप मैं हूँ पीछे, किसी आप भी अकेले चलो। थेरेपिस्ट को ले आइएगा, वो इतने इफेक्टिवली चला के दिखा देगा। तो this आपके is- पास भी? हाँ, दिस इज नॉर्मल फिनोमेना। हाँ इनको ये पैरालिसिस ये जो ये हुआ था, देखिए बिना सपोर्ट के चलाने की कोशिश करिए, बिना सपोर्ट के भी खड़ी है। मैं चलो। ये बाबा का एक्सपीरियंस और ये कॉन्फिडेंस ये है। आपके सामने है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, मैं जो सामने वो दिखा रहा माता जी आप चल पाएंगी? देखो मैं हूँ। ये कोई सपोर्ट अभी नहीं है, आपके सामने है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, अभी आपके सामने है जो भी सिचुएशन है। ये ऐसा कब देखा था? नहीं ऐसा नहीं देखा मैंने। हाँ? ऐसा नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा वो था। भी कह रही हैं, वो भी ऐसा बता हुआ रही था? नहीं हुआ था। हैं। माता जी ठीक है आप? ठीक है। अच्छा लग रहा है? महसूस कैसे हो रहा है? इनकी शक्ल को देखिए, ये खुशी के एहसास इनके चेहरे पे दिख रहा है, ये भाव देखिए। और हाँ? इधर में बैठते रहते हैं, छठा करते हैं, खाना भी खाते हैं। अभी आप किसी के बिना पकड़े खड़ी हैं। अभी आपको किसी ने नहीं पकड़ा है। ये आपकी माता जी को अभी किसी ने नहीं पकड़ा है, ये आप हाँ जी, देख हाँ जी, क्या है ये? हाँ? ये इम्प्रूवमेंट है। ये इम्प्रूवमेंट है। क्या लग रहा है आपको? आप लोग देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ हुआ इनके है? इनके कुछ चेहरे का असर पड़ा है? भाव आप देखिए, लोगों वो को लग रहा खुशी है, आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन शायद ये खुशी है कि वो अपने पाँव पे खड़ी है इस वक्त, और बिना किसी सहारे के। ये आप लोग सब देख रहे हैं ना, आपके सामने ही है ना डॉक्टर, ये सबके Last सामने time इनसे पूछिए कब खड़ा कराया था, कब किया था कब खड़ा कोशिश की थी कि हम बिना हाथ छोड़ के चलाएं, कब लास्ट टाइम थेरेपिस्ट आया था, कब उसने वॉक कराई थी, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली थी। दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल और फीजिबल। सबके साथ जो लोग, काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, ये इसी चीज़ के लिए बाकी लोग ट्रेंड होते हैं कराने के लिए। दैट डज नॉट मीन कि ये ट्रीटमेंट हो रहा है। आप चलते रहिए, आप चलते रहिए, आप चलते माता जी रहिए। कोशिश कीजिए, मैं हूँ, एक बार मैं हूँ, वापस दाएं हाथ चलने को की। भी बाबा जी इनको जैसा मूवमेंट नॉर्मल जैसा लेफ्ट का है वैसा भी करके दिखाइए अभी। हाँ? दाएं सीधा हाथ, जैसे सीधा हाथ दायां आपका। हाथ जो डॉक्टर इनका साहब है। थोड़ा टाइम लगेगा, आज पहली बार देखा, 5 बार में मैं ये हाथ भी डॉक्टर सीधा आप कर भी दूंगा। चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ? हाँ, मैं चलो आप, मैं चलो। नहीं, लास्ट टाइम बाबा जी ने दाएं हाथ भी मरीज के घुमा दिए थे, वो बेचारा करते नहीं दर्द में। अभी तक She wants stick. नहीं She wants to sit. No, no, she is asking for stick. वो नहीं हाँ। माता जी बहुत खुश लग रही हैं, उन्हें शायद थोड़ा तसल्ली मिली है मन में कि वो चल पाएंगी। कुछ कहना चाह रही हैं आप? कहिए माता जी आप। ठीक है, ठीक है, आप बिना सहारे के खड़ी हैं माँ। हाँ? ठीक है। इनका भाव कुछ आप अलग 5 बार लेके आना, मैं माँ को अपने जैसे। और आप ये भी देख लो, पहले आप जो खड़े करते हो उससे आज जरा हाइट में थोड़ा लंबाई हुई हाँ होगी। थोड़ी झुकती हैं, आगे की तरफ झुकती हैं। हाँ, अभी आज वो ये भी देखिए नहीं। बिना किसी सहारे के हाँ खड़ी जी। हैं। आप ये कह रहे हैं कि 5 बार आप इन्हें हाँ। ट्रीटमेंट देंगे और माता जी एकदम चलने लगेंगी फिर, हाँ, और ये हाथ काम करने क्या लगेगा? इसको अभी आप चमत्कार कह रहे हैं? डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। नहीं देखिए, आपके एक लाइन बोलने से हो सकता है कि जो दर्शक है ना वो वाकई मान ले कि ये कोई चमत्कारिक बाबा नहीं, है। ये जो है वो बताइए। मैं एक्चुअल बोल रहा हूँ। पक्का? डेफिनेटली। मैं क्यों गलत बोल दूंगा? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? आप बताइए। आप तो नहीं, इनको ऐसी पोजीशन में हमने कभी नहीं देखा। नहीं देखा। है। ये अपनी माँ को इस पोजीशन में कभी नहीं देखा। शायद ये जो ऑडियंस बैठी है ना वो भी हैरान होगी कि अगर एक बेटा ऐसा कह रहा है तो। क्या आप लोगों को भी लगता है कि आपके सामने जो हुआ वो चमत्कार है, या फिर वो उन्होंने अपनी पद्धति से ठीक किया है माता जी को? अब इनको बाबा बैठा दें अब। हाँ बेटा, हाँ? क्योंकि जो हमने देखा, डॉक्टर इस पे एक कमेंट दे दीजिए। एक बेटा बोल रहा है अपनी माँ को ऐसी अवस्था में देख कर, तो ये ट्रांजिएंट तो नहीं है, मतलब कुछ देर का तो नहीं। और राइट हैंड का मूवमेंट तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा। डॉक्टर उन्होंने पहले भी क्लेम किया है ना लगता है कि अभी एक ये भी स्टेप पे पता नहीं। कि घर पे इन्होंने मैं कितना भी कुछ भी करूँ ना, साइंस मेरे को कभी स्वीकारेगा नहीं। और कुछ भी अच्छा किया तो अभी कहीं ना कहीं गलती निकालेंगे। ये मेरा अनुभव बोलता है 50 साल का। मैं कितना भी कर लूँ, इसमें घबराने की कोई नहीं, मैं मेरे पास डिग्री नहीं है ना, ये लोगों के पास डिग्री है ना। तो आपके पास तो कंबल है ना। हाँ, लेकिन ये कम्बल से, ये डिग्री से बड़ी है ये। बड़ी है ना। हाँ। कंबल वाले बाबा जब भी न्यूज नेशन के स्टूडियो में आए, उन्होंने डॉक्टर्स के चैलेंज को स्वीकारा और कई मरीजों का इलाज अपने चमत्कारिक कंबल से किया। बिल्कुल, और जिन मरीजों का इलाज कंबल वाले बाबा ने किया है उन्होंने भी दर्द में आराम होने की बात कही है। अब लेकिन सवाल यह है कि आखिर कंबल वाले बाबा के पास ऐसी कौन सी चमत्कारिक शक्ति है जिसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो कंबल से उपचार, हर बार हुआ चमत्कार। गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा का जहां भी शिविर लगता है, भारी संख्या में लोग उनके शिविर में शामिल होने पहुंच जाते हैं। वो 5 बैठक में बीमारी के समाधान का दावा भी करते हैं।
इस दावे में चमत्कारी कंबल का जितना योगदान है उतना ही योगदान है लोगों के भरोसे का, जो कंबल और कंबल वाले बाबा के हाथों पर है। दावा है कि बाबा 50 वर्ष से ज्यादा समय से इसी तरह उपचार कर रहे हैं और कोई भी इनके पास से निराश नहीं लौटा। लेकिन क्या सच में ये चमत्कार है, इसे कुछ केस के माध्यम से समझा जा सकता है। न्यूज नेशन के मंच पर ही कंबल वाले बाबा ने फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित महिला का उपचार किया और उपचार के बाद जो दिखा उसे भले ही मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स ने चमत्कार न माना हो, लेकिन दर्द से कराहती महिला ने चमत्कार को स्वीकृति दे दी। मेरे को बहुत हल्का लग रहा है अब। हल्का लग रहा है। और ये पहली बार नहीं था जब कंबल वाले बाबा ने चौंकाया हो। इसके पहले हुई बैठक में न्यूज नेशन के मंच पर ही कंबल वाले बाबा ने चलने फिरने में नाकाम बुजुर्ग महिला को भी व्हील चेयर पर उपचार देकर चला दिया था। ऐसे ही ना जाने कितने ही लोग उनके शिविर में शामिल होते हैं जो भले ही फौरी राहत पाते हो, लेकिन वो इसे चमत्कार से कम नहीं समझते। इसी तरह कंबल वाले बाबा की ख्याति कंबल से डायग्नोज करने वाले बाबा के रूप में फैली और उनके उपचार को सभी ने मान्यता दे भी दी। दर्द में आराम है पहले से? दर्द में कुछ आराम आया है। यानी कंबल वाले बाबा अपने शिविर में ऐसे ही कंबल वाले इलाज से लोगों को चलाते हैं और लोग उसे चमत्कार मानकर उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन क्या वाकई 5 सिटिंग में उपचार दर उपचार अपने दावे के तहत कंबल वाले बाबा किसी मरीज को पूरी तरह से स्वस्थ कर देते हैं? उत्तर आगे देखिए। आस्था को ले आइएगा। हाँ डॉक्टर मिश्रा, फिजियोथेरेपी को लेकर बहुत प्रश्न उठा था और ये आपने भी कहा था कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट है। हमें भी करने का मौका दीजिए ना। दूंगा, वो ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि मिश्रा जी आएंगे और उनको मैं मौका नहीं दूंगा। टेस्ट है पैरामीटर्स का, सारे मरीजों को भी समझना चाहिए कि मरीज को खड़ा कर दो और उसको स्टेप्स चला दीजिए कि चमत्कार हो गया। तो मैं कहूंगा कि आप किसी भी फिजियोथेरेपी कॉलेज या हॉस्पिटल या क्लिनिक में चले जाइए, ये आपको रोज मिलेंगे। रोज मिलेंगे ऐसे चमत्कार आपको रोज देखने को मिलेंगे। रोज मिलते हैं, रोज मिलेंगे। लेकिन वो कितना सस्टेन करता है, इसीलिए वो कंटिन्यूअसली तरीके से तो क्या आप ये दावा करेंगे डॉक्टर मिश्रा कि उनका हाथ भी आप ठीक कर देंगे 5 सिटिंग में? मैं, क्योंकि मैं सालों से काम कर रहा हूँ, ये दावा मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो बट वो दावा कर रहे हैं। तो अभी देखिए इन्होंने, हम तो जो चीज दिक्कत है ना, पिन पॉइंट उस पे आई है। आप किसी पेशेंट को चला दें या खड़ा कर दें, वो पैमाना ही नहीं है। आप नहीं, बट वो ये कह रहे हैं कि मैं हाथ भी ठीक कर दूंगा, 5 बार में सब ठीक हो जाएगा, वो चलने लगेगा। मैं बिल्कुल इस पे थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस कर रहे हैं बाबा के साथ, वो प्लेटफॉर्म सही नहीं है। बाबा क्या करते हैं, आपके साथ में पेशेंट को खड़ा करते हैं और वॉक करा के दिखा देते हैं। जबकि पेशेंट की बेसिक दिक्कत क्या है, खड़ा होना। पहले तो पेशेंट खड़ा ही नहीं होता था ना, घर पे भी होते हैं, सपोर्ट के साथ होते हैं। बाबा ने क्या किया, उसी वक्त उनको सपोर्ट देके 1 सेकंड के लिए वेट हटा दिया और उन्होंने कुछ स्टेप्स आपके सामने चल के दिखाए। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आ गया, वापस से स्टिक मांगी कि मुझे स्टिक चाहिए। ट्रांजिशन, ये तो फिजियोथेरेपिस्ट कोई भी जब भी कराते हैं। चलिए, मतलब डॉक्टर बाबा सेटिस्फाई नहीं है आपके किसी भी इलाज से। वो ये कह रहे हैं कि आप एक तरह का भ्रम कर रहे हैं। आप भ्रम कर रहे हैं क्योंकि मरीज को उठा के थोड़ा चला दो, थोड़ी हिम्मत तो उसमें खुद भी आ जाती है कि 3-4 कदम वो चल सकता है। अभी डॉक्टर साहब अभी यही मरीज को आप देखिए जरा। नहीं, मैं पहले आस्था के पिताजी को बुलाऊंगा। हाँ। आप आ जाइए जरा, क्योंकि आप दूसरी बार आ रहे हैं, इसलिए मैं बताऊं, इनकी एक बेटी भी है और इनकी जो समस्या है वो इनके पिताजी बताएंगे। आप माइक ले लीजिए हाथ में और अपनी बेटी के साथ रहिए और आपकी जो दिक्कत है वो भी बाबा को बताइए। मैं चाहता हूं कि इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा, आप बाबा को बताइए और क्या फ़र्क लगा दूसरे सेशन में जब आप आ रहे हैं वो भी बताइए, क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि इनिशियली तो ये खड़ा कर देते हैं, उसके बाद की स्थिति किसी को नहीं पता होती। इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि आप दूसरे सेशन में, तो आप इनिशियल के बाद अभी तक का बताएं क्या हुआ है। अभी जो फर्स्ट माइक ऊपर कर लीजिए।
अभी जो इनको फर्स्ट टाइम लेके आए थे तो इनकी पोजीशन जो थी बड़ी क्रिटिकल थी, इनकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। है अभी भी वैसे ही, लेकिन अभी इनको 5-10% थोड़ा सा रिलीफ है। अब एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और इजी करता हूँ। डॉक्टर जीतू, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, ठीक है? अब इनकी समस्या सुन लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कंबल बाबा वाले बाबा से पहले आप क्या कर रहे हैं वो सामने करें, फिर कंबल वाले बाबा अपना कंबल उड़ा के जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो करेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो हाँ, नहीं? मतलब जो इनकी डिजीज है उसमें अगर 2% भी इम्प्रूवमेंट है तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक बात इस बात को समझना है कि कंबल वाले बाबा ने अभी 2 को तो मंच पे खड़ा किया ना, आप कहते हैं कि हो जाता है, तो एक को आप कर दीजिए। आइए ना प्लीज, आइए ना। उनकी समस्या आप चाहे तो पूछ सकते हैं। नहीं, समस्या तो मैं लास्ट टाइम भी मैं था यहाँ पे, है ना? अब सिर्फ चलाने के लिए ही आप उसको चमत्कार नहीं, आप जो थ्योरी देख रहे हैं, आप जैसा भी देख रहे हैं वो आप बताइए ना। आस्था खड़ी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल नहीं हो पाती। चलना तो दूर की बात बिल्कुल, है। तो फिर आप अब क्या कर सकते हैं? आप इन्हें खड़ा कर सकते हैं, आप इन्हें चला सकते हैं, क्या कर सकते हैं डॉक्टर? इस पे वेट डालते हो बेटा? इससे वेट डाल के बताओ, डालते हो? इससे इस पाँव पे, इसी पे डालो, सिर्फ इसी पे डालना है, ठीक है? मैं आपको सपोर्ट दूंगा। रहने लगता ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सिर्फ इसी पे वेट डालना है। दिक्कत वो बात कर पाती पयोधी, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उनके पास चले जाए ना, माइक लेके, वो क्या बोल रही हैं आपको वो भी खड़े हो जाओ, सिर्फ इसी पे डालेंगे, कोई बात नहीं। सर मैं एक मिनट माइक ले लूँ आपसे। आप बताइएगा आस्था, आप जहाँ थोड़ा भी आपको लगे आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप बैठ जाइएगा, बताइएगा इनको। आ जाओ। खड़े हो जाओ, स्टार्ट। ठीक है, जस्ट कंफर्टेबल, आराम से, डरो मत। मेरे वेस्ट पे ना कंट्रोल नहीं है। कोई बात नहीं, वेस्ट पर कंट्रोल, कोई बात नहीं, स्ट्रेट हो जाओ। स्ट्रेट में कोई बात नहीं, पहले सीधा कर लो, बस नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। चलो एक कदम चलेंगे। अभी मैं स्ट्रेट नहीं खड़ी। कोई बात नहीं, सीधे हो जाओ। स्ट्रेट। अभी आस्था का कहना है कि उनकी जो कमर है उस पर उनका बैलेंस नहीं है वेस्ट पर, तो इसलिए वो अपने पैरों से खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो उनको इसमें दिक्कत हो रही है। एक कदम चलो। नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे। और इस वक्त हम आपको बता दें कि डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका आस्था को खड़ा कर पाए, और उसमें कोई सेंसेशन भी नहीं है क्या आस्था? कोई सेंसेशन भी महसूस नहीं होती कमर पर? फील होता है, रफ सा फील होता है। अच्छा, आपने जब डॉक्टर ने आपसे कहा तो आपने पैरों पर प्रेशर दिया था? वो फील ही नहीं होता? मतलब फील होता है बट जोर नहीं लगता। आप खुद भी प्रयास करती हैं तो नहीं होता? नहीं। देखिए, अभी डॉक्टर ने ट्राई किया, आस्था ने बताया कि वो ट्राई भी करेंगी तो उन्हें कुछ भी सेंसेशन महसूस नहीं होती कमर से नीचे के हिस्से में, है ना डॉक्टर? अब एक बार हम अब बाबा को देते हैं। आस्था, बाबा, अब आस्था ना तो खड़ी हो पा रही हैं, ना वो अपनी कमर को टेक पा रही हैं, तो ये कैसे होगा? आप देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर ने अपना जो है प्रयास कर लिया, बाबा का प्रयास हम इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं आपको। ये अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। डॉक्टर जीतू ने सपोर्ट किया है कंबल वाले बाबा को, अभी क्रॉस काउंटर कर रहे थे, ये अच्छा है। ठीक है, आफ्टर ऑल आप भी चाहते हैं कि अगर कोई तकलीफ में है तो मोटिव बड़ा क्लियर है। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, इनके पिताजी से, पयोधी, पेन हो रही है, बहुत पेन हो रहा है। पयोधी, आप उनके पिताजी से एक बार बात कीजिए, क्योंकि इनकी इस अवस्था, चूंकि ये बेड पे ही रहती है, तो उनको भी स्लिप डिस्क की दिक्कत हो गई है, उनको अपनी बेटी को गोद में उठा चैलेंजिंग रहा है आस्था के लिए? बहुत ज़्यादा फॉर द लास्ट 5-6 years इट्स रियली टेरिबल। इनके मूवमेंट भी नहीं है बिल्कुल भी, और उससे पहले थी थोड़ी बहुत मूवमेंट थी, पर ये बीच में गिर आ जाते थे। हाँ। तो एक तरफ आप देख रहे हैं विज्ञान और एक तरफ है विश्वास, और उसका हो रहा है लाइव टेस्ट। लेकिन आस्था को बहुत हेल्प मिल सकती है अगर हम प्रॉपर सेंटर में लेके जाएं, जहाँ पे काफ़ी सारा लोग होते हैं एक साथ, जहाँ पे इनको एम्बुलेशन, वॉक, एक्सरसाइज डेली कराया जाए, तो जो कंडीशन है उससे डेफिनेटली बेटर हो क्या इससे पहले हुआ है कि इसको अब आस्था को थेरेपीज और जो डॉक्टर कह रहे हैं वो हो चुका है पहले से? 3 महीने लगातार कोई असर नहीं हुआ?
बिल्कुल स्लाइटली सा अगर हुआ भी है तो दैट इज ओनली फॉर लाइक 10 तो अब आप डेज। इसे ऐसे समझिए रॉ केस है एकदम, कि हर जगह दिखा लेने के बाद, सारे थेरेपीज करा लेने के बाद, अब लेकिन बाबा क्या कमाल एक कर पॉइंट दिखाएंगे, पयोधी जिन्होंने कहा वो देखना होगा। ये हर जगह दिखा लिया, लेकिन पहला सेशन बाबा का लिया और ये दूसरे सेशन में आने से पहले उन्होंने कहा कि 5 से 10% का इम्प्रूवमेंट है। हाँ। आप लोगों को लगता है कि फायदा होगा? ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं, आपको लगता है? आपको भी लगता है? खड़ा करो दादा। हाँ, आप छोड़ो तुम, वो मैं कर लूँगा। हाँ ठीक है फिर। अच्छा रोहित, अगर विज्ञान और विश्वास दोनों मिल जाएं तो हो सकता है कोई अजूबा हो जाए। मैं भी वही इसलिए देख रहा हूँ। मैं जाता हूँ। हाँ ये ना डॉक्टर साहब, मैं मदद करूं थोड़ी? ये कोशिश है उठाने की। चलो उठो। बाबा ने अपना जो प्रयास है वो किया है, उसके बाद अब कोशिश की जा रही है कि आस्था को उठा सके। छोड़ दो अभी नहीं। अरे छोड़ दो डॉक्टर साहब, आप भी छोड़ो। एक मिनट, मैं यहाँ आ जाती हूँ। आपने कमर में अब एक झटका दिया था, आस्था कुछ महसूस हुआ था आपको? मेरी वेस्ट तो दर्द हो रही है। दर्द हो रही है उधर को हो रही है। वो कमर है ना, उस पे कंट्रोल नहीं है, कभी इधर होती है कभी इधर। हाँ देखा मैंने, तो वो कंट्रोल नहीं है बिल्कुल, कमर इसलिए ये सीधे खड़ी नहीं हो मैंने पाती। कमर में ही किया। अब मैं गिर रही हूँ पीठ। अच्छा नहीं गिरी। ये अब ठीक है। कोशिश कीजिए, आप पकड़ना चाहें तो पकड़ लीजिए। आपको हाथ पकड़ना है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कुछ नहीं कर पा रहे हैं? बिठा दो सर। तो मतलब आप इस पर अभी कुछ भी महसूस नहीं हुआ आपको? थोड़ा भी असर लगा आपको? अभी तो नहीं लगा। नहीं लगा? आप खड़े नहीं हो पा रहे थे? नहीं कमर में जो इन्होंने किया उससे भी कोई असर नहीं हुआ? नहीं, वेस्ट तो मेरी राइट साइड हो रही है। राइट साइड हो रही है। यही तो दिक्कत है ना। वो तो ये कहती हैं कि इनकी कमर पर इनका कंट्रोल नहीं है। आपने भले ही उसको कुछ भी उस पर किया हो, आपने प्रेस किया हो, तो वो एक साइड चली गई। 10 मिनट रहने दो, उसकी पूरी मैंने नसें अभी दबाई है। हाँ। 10 मिनट के बाद आप उसको पूछ लेना। 10 मिनट उसको वो खून का संचर होने दो। नहीं तो फिर नहीं समझ। मैं चाहती हूँ आप इसको बताएं, आप इस पर बताएं कि डॉक्टर उन्होंने कहा कि वेस्ट पर इनका कंट्रोल नहीं है। पहली तो चीज़ ये स्केलेटन है ना। हाँ। ये हमारे पिलर्स हैं जिसके थ्रू वेट जाना है, बट कंट्रोल सब कुछ यहाँ से होता है या स्पाइन से होता है। कहीं पर भी जब डैमेज हो जाता है तो ये सारे कंट्रोल खत्म हो जाते हैं। यानी कि आप इस पर वेट डालना चाहें, अगर मैं ये बाबा जी क्या करते हैं, किसी भी जगह पे जहाँ पे हड्डी है वहाँ पे जोर से दबाते हैं या उसके मसल्स को पीछे से दबाते हैं। तो छोटे मोटे जॉइंट्स के पेन हो या मसल के पेन हो तो वहाँ पे थोड़ा संचालन होता है, जैसे कि ये बताते हैं। लेकिन जहाँ पीछे स्पाइन से या सर के कंट्रोल ख़त्म हो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो वहाँ पे आप कुछ भी दबा लीजिए, वो चीज़ हो नहीं सकती। नहीं तो फिर ये चीज़ क्या थी कि अगर आपने कुछ भी प्रेस किया, जब बाबा ने इनकी कमर को प्रेस किया तो वो वन साइड हो गई, एक साइड चली गई। तो वो क्या फिनोमेना है? वो कंट्रोल नहीं है ना। अगर आप किसी को लेफ्ट में दबाएंगे तो उधर चली जाएगी, राइट में दबाएंगे चली जाएगी। बाबा ने जितना एफर्ट किया उससे कम बाबा आपका एफर्ट भी बेकार ही हुआ। उससे कम एफर्ट में तो मैंने खड़ा कर दिया था। हाँ, वो जो आपने किया उतना ही उन्होंने किया। वो उनके साथ वही दिक्कत थी। इनके साथ तो 2 लोग लगे हुए थे, मैंने खड़ा करते समय कोई 2 लोग नहीं, ऐसा तो मैं अकेला खड़ा कर सकता था, पर मैंने बोला कि उसके मैं कमर में मेरे को दोनों हाथ से कमर से दबाना था। मेरे दोनों हाथ से कमर से दबाना था। तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे? हाँ ठीक हो जाएंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा। 5 बार तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ। मैं भी ठीक कर दूंगा बाबा के साथ। मतलब देखिए दावे अभी दोनों के हैं रोहित। अच्छा आप भी 5 बार ठीक करेंगे। प्लीज उधर ले जाएं। अब थोड़ा वक्त तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि और कुछ। हाँ आस्था, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कुछ कहना चाह रही थी? पर इस बार तो कोई रिलीफ नहीं हुआ। लास्ट टाइम थोड़ा बहुत हुआ था। लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम रिलीफ फील हुआ था। रोहित अभी वो मना कर रही है, लेकिन अभी ना विश्वास काम आया है, अभी ना डॉक्टर ने भी अपना प्रयास किया। मैंने बोला एक 10 मिनट का टाइम दो, 10 मिनट के बाद और एक बार उसको। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे, फिर से प्रयास बुलाओ नहीं, आप जाके उसको वो पता लगाओ कि कितना उसको, क्योंकि मैंने नस का वो जो खून का जो। अच्छा ठीक है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आस्था आपसे पूछेंगे आपको जब आराम मिलेगा 10 मिनट बाद। वो कह रहे हैं 10 मिनट बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा आराम महसूस हो, तो आप हमें बताइएगा। बाबा जी ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी कि 10 मिनट बाद आराम आएगा। नहीं, आपने ये उम्मीद करी कि हम इसको तुरंत खड़ा कर दूंगा। जब आप वो नहीं खड़ी हो पाई, पर डॉक्टर साहब ये तो नाइलाज है, शब्दों को चेंज किया। आपका साइंस खत्म हुआ तब मेरे पास लाए उसको। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि लाए, मैं इस बात की बात कर रहा हूँ जो आपने किया। आपने पहले उसके साथ में जो भी मैं उसको लगाई, वो जब नहीं खड़ी हुई तब आपने स्टेटमेंट 10 मिनट के बाद 10 मिनट बाद फिर से चेंज करूंगा। ये बात गलत है कि आपने स्टेटमेंट चेंज किया। पिछले वाले उसमें आपने ये नहीं बोला था।
नहीं, तो इस अभी मैंने केस उसमें में वजह से आपने- बोला कि इस उसके केस में आपको मैंने पहले बोलना नस को चाहिए था। झटका मारा है, नस को यहाँ की पैर की नस को मैंने चलिए, झटका कोई मारा है। बात नहीं, मुझे देखिए बात लगता है ये अगर वो होती ये कह रहे हैं है, कि मेरा 10 कहने का मिनट बाद मतलब एक बार फिर है कि जो एग्जामिन कर डॉक्टर है, लेंगे डॉक्टर साहब ने देखा big उसको, deal। एग्जामिन किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो तुरंत ठीक कर देंगे, उन्होंने बोला कि मैं इसको एग्जामिन करता हूँ और उसको सेशन की जरूरत है जहाँ पे हमें सपोर्ट या थेरेपी मिले, जिससे ये मुझे इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट मुझे क्या लग रहा है ना डॉक्टर, बट जो बाबा जी ने बोला, बाबा जी ने क्या किया कि पहले ये करने के बाद खड़ा जब नहीं हुआ तो उन्होंने स्टेटमेंट चेंज करके नहीं, बोला मैं कि 10 आपको मिनट में फिर से थोड़ा कोशिश सा यहाँ करूंगा। रिकरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट सेशन में यहाँ पे आए हैं और डॉक्टर मिश्रा पहले भी हैं, सर भी पहले भी आए हुए हैं। इन्होंने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि मैं एक सेशन में, डॉक्टर मिश्रा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे रोक दीजिएगा, इन्होंने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया है कि मैं फर्स्ट सेशन में किसी को दौड़ा दूंगा या चला दूंगा। ये हमेशा आज भी वो स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं कि 5, और जो कुछ भी हो रहा है ना ऑन फ्लोर होगा, आपके सामने होगा। इन्होंने कहा 10 मिनट बाद लेट्स वेट, हम लगातार हैं, 10 मिनट बाद उनका हम हाल लेंगे और लेंगे ही लेंगे। लेकिन बाबा वो कंबल में इनकी परेशानी क्या सही से नहीं दिख पा रही थी क्या? नहीं, सही है, ये कमर के, ये जो कमर की नस है वो बिल्कुल नीचे से कोई काम ही नहीं कर रहा है, नीचे का भाग कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो एकदम स्पाइन की नस ब्लॉक हो चुकी है। यहाँ पे जो नस है वो कोई काम ही नहीं कर रही, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। पर मैं तो यहाँ 5 बार आऊँगा और न चले तो मेरे को आप बताना, आज मैंने दूसरी बार देखा है। ठीक है, इसलिए अभी मैं आपको उस पर कहता हूँ ना कि एक स्पेस मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं और मैं इसलिए थर्ड सेशन यूज नेशन कर रहा है। हम चाहते हैं कि अगर उसमें दिक्कत में सुधार होता है तो सबके डॉक्टर्स के साथ भी है, सबको ही करें, क्योंकि वो तो एक होपलेस होने वाले पिता की पूरी स्टोरी थी, जिन्होंने अब अपने आप को बीमार कर लिया, उनको स्लिप डिस्क की दिक्कत हो गई। मेडिकल थ्योरी में उन्होंने 3 महीने हर ट्रीटमेंट करवाया, वो जो थेरेपी कह रहे थे, सब कुछ करवाया। एक हारा हुआ पिता फिर से अपनी बेटी को लेकर आ रहा है इस अवस्था में, जबकि वो एक खुद माँ है। आप स्थिति को समझिए, एक भरोसा और एक उम्मीद है तो जगने दीजिए। अगर संभावना पॉजिटिव हो रही है तो यहाँ बहुत सारे लोग इसी आस से आए। लेकिन मैं इस बार थोड़ा सा केस बदलता हूँ, क्योंकि व्हील चेयर वाले लोग हैं, उनको भी दिखाएंगे। वरुण एक हमारे साथ यहाँ पे हैं, वरुण है, वरुण को लेकर आइए। उनको सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है? हाँ, चल सकता है, ठीक है। आप ये माइक ले लीजिए, आप अब अपने बेटे के साथ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। बेटा आप वहाँ बैठ जाओ, आप वहाँ बैठ जाओ, सैंडल खोल देते इनका, उनको वहाँ बैठा दीजिए। क्या दिक्कत है इसको, जो हम देख पा रहे हैं सिर्फ वही या फिर कुछ और भी परेशान? माइक पे। इसको ये आधा हिस्सा तो आप देख रहे हैं जैसे कि काम नहीं करता है। दूसरा इसको फिट्स वगैरह का है, कभी कभी वो इसको लगता है जैसे कि दौरे बोल सकते हैं आप, लेकिन वो कैसे होता है कि वो गले में इसको महसूस होता है कि उल्टी जैसे आ रहा है, लेकिन उल्टी होती नहीं है कुछ सेकंड के लिए। और बाकी बुद्धि में जैसे कभी अभी आपको लगेगा कि ठीक है, लेकिन आप उसको कुछ बोल देंगे कभी और रिएक्ट कर देगा। हाँ, कभी उसको फिर वो सब छोड़ देगा उसका मतलब, और कभी ऐसा लगेगा कि नॉर्मल है। और तो ये कितने समय से है दिक्कत? ये जब ये 3-4 साल का हुआ, जब इसको ऐसे मूवमेंट का पता लगा कि ये एक हाथ नहीं वो कर रहा है, तो आपने डॉक्टर्स को दिखाया? बहुत मतलब कि मैं भी ऐसे जगह से जाके कि अब कहीं विश्वास नहीं ठीक है, तो अब कंबल वाले बाबा से आप इसी उम्मीद से आए हैं। बाबा आपके कंबल से क्या दिख रहा है, जरा पहले आप वो बताइएगा। कंबल रखने के बाद जो आपको दिख रहा है उसके बाद कैसे क्या संभावना है? डॉक्टर विवेक, ये जब आस टूट जाती है ना तो इंसान हर तरफ जाता है और हर चीज करने की कोशिश करता है अपने बच्चे के लिए, अपने के लिए। कोई भी अपना अगर परेशान हो जाता है, बाबा ने क्या देखा पहले वो बताइए। अगर कुछ होता है तो हमारा विश्वास जाग जाए। बाबा क्या देखा आपने कुछ नहीं, कंबल उठाने के बाद? हाँ, दिमाग में जितना खून आना चाहिए इतना नहीं आ रहा है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन कम, दिमाग से कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, ब्लड फ्लो दिमाग पे कम है, ये आप कह रहे हैं। उसको आज की भी आती होगी, आज की मतलब वो फिट्स जो कहते हैं, मिर्गी, दौरे। हाँ, दौरे तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे लगता है उसको जैसे उल्टी आ रहा है, बोलता है कभी कभार कुछ सेकंड के लिए। एक दौरा होता है कि उसको झाग निकलना या उस तरह का वो करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर रंजन, कि इस सिचुएशन को आप क्या देख रहे हैं? ये सेरेब्रल पाल्सी का केस लग रहा है ना? और ये बचपन से ही है, तो जो बाकी न्यूरो के डॉक्टर्स वगैरह ने इनका एमआरआई वगैरह देख के इनको जैसा बताया होगा, तो कई बार सेरेब्रल पाल्सी प्रोलॉन्ग रहती है ना, इनका इलाज बहुत कम हो पाता है ना, वो इससे निकल कम पाते हैं। तो ये लाइफ टाइम आप कहते हैं कि ये चल सकता है दिक्कत? हाँ जी। मूवमेंट्स वगैरह थोड़े फिजियो और इससे थोड़े बेटर होते, पर पूरी तरह से ये
सक्षम नॉर्मल लोगों की तरह फंक्शन और नॉर्मल लोगों की तरह बातें समझना और जो वो ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। जीतू मिश्रा, क्या फिजियोथेरेपी से ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है? नहीं, हम देखिए जो हो चुका है उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब आगे इसकी वजह से और चीज़ें खराब ना हो, वो चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, है ना। जब ये बच्चा रहा होगा तब उसके जॉइंट चलते होंगे, धीरे धीरे जब जैसे ग्रो हुआ इसके जॉइंट्स टाइट होने लगे, अब एक जॉइंट्स के साथ साथ उसकी स्पाइन भी टाइट होने लगी। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हम फिजियोथेरेपी करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे उसका हाथ सीधा हो जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, ये पाँव का जो ड्रॉप है वो ठीक हो जाएगा, नहीं, वो नहीं हो है सकता। कि फिजियोथेरेपी से फर्दर डिटोरेशन ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। कम ये है, वो डॉक्टर बोलते हैं कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो पॉसिबल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है तो वो पॉसिबल बहुत चार्जेस फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल। हमें एक डॉक्टर ने बताया कि इसके बहुत 10 साल धक्का खाने के बाद बोला, बेटा आप डॉक्टर के पास कभी जाएंगे तो डॉक्टर आपको कभी मना नहीं करेगा, बस आपको ये कोई डॉक्टर में कोई सही कर नहीं सकता इसको, क्योंकि दिमाग से कुछ जो भी छोटा बड़ा है या कोई नर्वस सिस्टम है, तो बाकी फिर जो जहाँ बोलता है कि वो बाबा के पास चले जाओ, फलानी जगह आराम मिलता है वहाँ चले जाइए, तो जिसके साथ समस्या होती है वो कहीं भी लेके जाता है। ये सही बात है, एक परेशान पिता अपने बच्चे को बेहतर अभी अवस्था हमारे में साथ और किसी के भी साथ होगा रोहित, ये तो एक भावनाएं हैं 18 ईयर्स का है, साथ में खड़ा होने वाला है। अब हमें उसकी लाइफ टाइम सेवा करने के लिए। आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद, वैसे उत्तराखंड गढ़वाल से। अच्छा जी। आपको लग रहा है कि इससे फायदा होगा आपके बेटे को? देखिए जी, मेरे मन में तो सच बताऊं तो मुझे तो विश्वास जब कुछ किरण दिखेगी जब ये हो पाएगा। अभी तक तो कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं बाबा, एक पिता की बेबसी है ये, और आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपके दावों की वजह से ही वो यहाँ तक आए हैं, न्यूज़ नेशन तक आए हैं। वो देखिए, मैं तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। यहाँ पे एक हमारे सर हैं, उनके माध्यम से कैसे मेरी किस्मत अच्छी है कि आप आए और समीर सर की। अगर ये ठीक हो तो हमें लगता है कि न्यूज़ नेशन का जो उद्देश्य है, तकलीफ खत्म होना, उस पे हमें भी सफलता मिलेगी। और लेकिन अगर ऐसा होता है तो सबके लिए चमत्कार है। अगर थोड़ा भी बिल्कुल जी, कि मैंने प्रयास किया नंबर ढूंढने का। वो ट्रीटमेंट होगी उनकी। क्या बाबा बोल पाएंगे? हाँ, बात करते हैं। अब आप ही आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। अब आप ही पूछिए कि भी कैसा फील कर रहा है। आप ही पूछिए अपने बेटे से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? थोड़ा आराम आपको लग रहा है कहीं पर? नहीं लग रहा है। लग रहा है? यस। अच्छा, कहाँ पे दिक्कत होती थी? चलने में दिक्कत होती थी आपको? चलने में दिक्कत होती थी। अच्छा। अभी आप चल पाते हैं? चलना अब महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। डॉक्टर, ये बच्चा क्या कह रहा है? मैं उसको थोड़ा सा, हाँ, मतलब इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लगता है कोई इम्प्रूवमेंट ऐसा, मतलब इधर से ऐसे राउंड मार के हाथ की मूवमेंट देखिए, इनके पैर में आप देखिएगा पैरालिसिस है। इधर से ऐसे चलो ना, फुट है वो नीचे डाउन साइड है, तो इनको हमेशा हाई स्टेपिंग गैट चलना पड़ता है। तो वो अभी चल भी रहा है और उसको चलना पड़ेगा क्योंकि वो क्लियर नहीं कर सकता ग्राउंड, वो गिर जाएगा। तो हाई स्टेपिंग गैट से वो अभी चल रहा है। एक पिता से पूछूं, आपके बेटे की चाल में कुछ बदलाव दिख रहा है या एज इट इज है जैसा आप लेकर? माइक ऊपर करके ऐसे ही चलता है। ऐसे ही चलता है। उसका जो चलने का तरीका है अभी उसका हाथ के दे, आप हाथ दे, उसका देखो तो आप दर हाथ देखते, उसका हाथ लंबा कर आप हाथ पर कितना खुला है आपका हाथ? हाथ में कुछ आपको लग रहा है बदलाव? हाथ करो ऐसे, कोई चीज उठा, मैं सोचता हूँ ये ग्रिप नहीं है ना इस हाथ में? ये उठाओ, इस हाथ से उठा सकते हो आप? उस हाथ से उठाना, उठाओ, एक बार कोशिश करो बैठ के। घुटने भी नहीं मुड़ते क्या? इधर से घूमो, बाबा की तरफ करो, ऐसे घूमो, इधर अब उठाने की कोशिश करो ऐसे करके। नहीं, उस हाथ से नहीं, नहीं, उससे नहीं।
अच्छा उनको परेशान ना करे बच्चे को। हाँ। ना नहीं उसका आप हाथ देखो, पहले से हाथ छोड़ा में हाथ में फर्क पड़ा। आप देखो, आप तो रोज उसके साथ में रहते हो। अच्छा आप मुझे ये बताइए, मैं अभी नेक्स्ट पेशेंट को बुलाऊं, मैं ये जानना चाहती हूँ बाबा आपसे कि आप इसे लेकर क्या दावा करते हैं कि क्या इसके हाथ में मूवमेंट हो पाएगा? मैं ये बताता हूँ, आप उसका हाथ ठीक है बेटा, माइक दे दो। हल्का नहीं आप देख लो ना, आप देख लो ना, ऐसे था थोड़ा। नहीं आप देखो ना। अरे आप कह रहे हैं कि हाथ थोड़ा नीचे, आप हाथ देखो। ठीक है कोई नहीं, आप इनको लेके जाइए। देखिए डॉक्टर, अब इस पे मैं तो अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि अब बच्चा उसे डिस्टर्ब। हाँ, और उसको थोड़ा देखते हैं क्योंकि एक पिता ये कह रहा है कि हाथ थोड़ा सा नीचे है, या उनका भरोसा है या विश्वास है, जो भी है। एल्बो खोला, जो कि इसके से कॉन्ट्रैक्चर्स थे वो थोड़े खुले। आप कितनी बारी में? 5 बार वापस आ जाएगा। ये बाबा कह रहे हैं कि 5 बारी में वो इनमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट ला देंगे। बस जो बोलेंगे वो करूंगा। 10 हो जाए, 20 हो जाए। नहीं हम पूरी ये आपके साथ संवेदनाएं हैं। यहाँ पे कहीं पे भी मैं तो ढूंढ रहा था, इनका कैंप लगता है, मैं वहाँ जाता हूँ। अब हम चाहेंगे राजीव वशिष्ठ भी यहाँ पर आए हुए हैं। राजीव वशिष्ठ, राजीव वशिष्ठ आप ही हैं? अच्छा, आस्था के पिता। आस्था के पिता ना, आइए। आपको भी दिक्कत थी, स्लिप डिस्क है उनको। हालांकि डॉक्टर स्लीप डिस्क के जितने पेशेंट्स आते हैं, ये एक लॉन्ग जर्नी है उन पेशेंट्स के लिए, मेरे पास जो ठीक ही नहीं होता। थेरेपी करवाते रहिए। मेरे पास कभी भी आ जाइएगा, मैं आपको ठीक कर दूंगा बिना चमत्कार के। नहीं तो बिना चमत्कार के आप ठीक तो कर देंगे, लेकिन इनकी समस्या कुछ अलग रही। ये बेटी को चूंकि बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा इनकी दिक्कत है, तो अब इस एज में हील अप हो सकता है क्या स्लिप डिस्क की समस्या? सारी चीज यहाँ तो पेन मैनेजमेंट है ना बेसिकली। सब यहाँ से जुड़ा है। पेन रिलीफ हो रहा है। देखिए मेजॉरिटी ऑफ डिस्क प्रोलैप्स जो हैं वो अपने आप हील कर जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ डिस्क प्रोलैप्स फिजियोथेरेपी से, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके रिहेबिलिटेशन फेज से हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इसमें आगे कुछ सर्जिकल या कुछ और कराना है। पहले कूद के देखो, ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। कूदो तो जरा, बच्चे जैसे कूद के देखो तो। अरे कूद के देखो। नहीं आप माइक लीजिए, उसके बाद कूदिए ताकि हम भी आपकी आवाज़ सुने कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी दिक्कत। हाँ, अभी तो मेरे को कहना बड़ा टफ है, बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत रिलीफ अभी होएगा। मूवमेंट तो मेरी थी पहले, लेकिन बच्ची को लिफ्ट करना पड़ता है कई बार दिन में, उसकी वजह से तो हो जाता है। बिल्कुल, बट एग्जैक्टली आई कैन नॉट से कि भाई अभी इमीडिएटली रिलीफ हो गया। थोड़ा बहुत लग भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, पेन तो है ही है। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा बाबा पे विश्वास करके बैठे इसलिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो है वो बताइए, क्योंकि अंधविश्वास नहीं फैलाना है। नहीं, मैं अगर वो पाखंड कर रहे हैं तो वो सबके सामने आए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल टोटली रिलीफ हो गया, थोड़ा बहुत तो जरूर हुआ है। बाकी अभी इमीडिएटली डिसीजन लेना कि भाई ठीक हो गया या कुछ हो गया, इट विल टेक टाइम। मतलब अभी कुछ मिनटों बाद आपको महसूस होगा कि उस पे थोड़ा असर पड़ा है या नहीं पड़ा। अब तक आपने कंबल वाले बाबा के कई चमत्कारों को देखा, और ये भी देखा कि कंबल वाले बाबा ने कैसे उन मरीजों को भी चला देने का दावा किया जो वर्षों से नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन क्या डॉक्टर्स कंबल वाले बाबा के इलाज को चमत्कार मानेंगे, या फिर इसे बस एक इंस्टेंट रिलीफ का ही नाम दे देंगे? दिखाते हैं आगे आपको। कंबल पर लोगों को विश्वास, बाकी है डॉक्टर्स की तलाश। कंबल वाले बाबा को लेकर चमत्कार के कई दावे हैं। उन्होंने मेडिकल विज्ञान को चुनौती देकर डॉक्टर्स के सामने परीक्षा को कठिन बना लिया था, लेकिन गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा को अपने कंबल पर भरोसा था। इसलिए मेडिकल जगत के एक्सपर्ट्स के सामने उन्होंने कई पैमाने पर अपने विश्वास को सटीक दिशा देने की कोशिश की, लेकिन मेडिकल जगत को वो विश्वास नहीं दिला पाए। इसलिए डॉक्टर्स उन्हें घेरने की लगातार कोशिश करते रहे। जो लाइलाज बीमारियां हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, कंप्लीट पैराप्लेजिया है ना, क्वाड्रिप्लेजिया जो फॉल्स मार गया, बेड रिडन पेशेंट है, व्हीलचेयर पेशेंट है, न्यूरोलॉजी के अंदर और मेडिकल साइंस में थोड़ा इनका फुल्ली इलाज नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन वो पेशेंट सब जगह से मतलब असामान नहीं रहता है, एकदम हतोत्साही हो जाता है कि कहीं इलाज नहीं मिला मेरे को, सब जगह जाता है, एम्स में सब जगह जाता है।
फिर वो क्या देखता है कि वो आशा भरी नजरों से स्पिरिचुअल थेरेपी की तरफ देखता है, बाबा लोगों की तरफ। आशा एक फेथ, बिलीफ सिस्टम, माइंडसेट एक अलग चीज है। हालांकि चमत्कार और किसी वरदान पर भरोसा करना मेडिकल साइंस जगत के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि मेडिकल साइंस में तर्क पर थ्योरी गढ़ी जाती है, किसी विश्वास पर नहीं। इसलिए कंबल वाले बाबा के इलाज को एक अलग श्रेणी में रखकर विद्वानों ने कंबल वाले बाबा का घेराव किया। क्या होता है काला मोतियाबिंद, पता है आपको? वो कुछ भी हो, वो मेरी माँ को पता है। आप बताओ जिसको ये वो कुछ जो वो मेरी माँ को पता, ठीक करना उसका काम है। उसका मतलब आपको तो रिलीफ से मतलब है, वो ठीक कर देगा। आपको तो रिलीफ से मतलब है। यानी मेडिकल साइंस जगत के लोग ये मानने को तैयार नहीं हुए कि कंबल वाले बाबा के पास ऐसा कोई भी चमत्कार है जिससे वो लोगों को डायग्नोज या ठीक कर सकते हैं। इसलिए अंधविश्वास और चमत्कार के बीच एक रेखा न्यूज नेशन के मंच पर ही तैयार हुई। यानी कंबल वाले बाबा एक ऐसी विधा के जानकार हैं जिसे मेडिकल जगत फिजियोथेरेपी के नाम से जानती है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते। 500 दिन देखिए, स्पास्टिसिटी कम कर दीजिए। मोबाइल देना मेरे से आप सामने, मैं आपका शिष्य बन के रहूंगा, वरना आपको मेरा शिष्य बन के रहना पड़ेगा। ये आप 100 दिन देखिए, 200 दिन देखिए, 500 दिन देखिए, मैं उस दिन तक इंतजार करूँ इस बच्चे का स्पास्टिसिटी कम कर दीजिए। आप भी वहीं रहेंगे, मैं भी वहीं रहूंगा। 5 ही बार में मैं तो बोलता हूँ कि 5 बार में मैं उसको रिजल्ट देखा। 5 बार में क्या रिजल्ट होगा ये भी आप थोड़ा बता दें। आज उसको चलाने की बात नहीं है, जो आपने हाथ मोड़ा बताया, जो आपको कठिनाई होती है, बच्चा मोड़ नहीं पाता, हाथ से पकड़ नहीं पाता, बच्चा जब चलता है इस तरह से जो चल रहा है, ये चाल, ठीक है, इसके अलावा कोई और पैमाना नहीं होगा। किसी के दांत में दर्द है तो आप दांत का इलाज बताएंगे, चलने का थोड़ी बताएंगे उसको कि। हालांकि जो दिखता है उसे लोग चमत्कार मानते हैं, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इतना जरूर है कि कंबल वाले बाबा जो भी करते हैं वो फिजियोथेरेपी से अलग है। अब ये कोई विधा है या वाकई चमत्कार, इसे कंबल वाले बाबा को खुद मेडिकल साइंस के सामने साबित करना होगा। हमारे जो अगले पेशेंट हैं यहाँ पर वो हैं अशोक अग्रवाल जी। ये काम्या अग्रवाल के पिताजी हैं। अशोक अग्रवाल जी को हम चाहेंगे कि वो आ जाएं। अच्छा, जब तक वो आ रहे हैं बाबा, ये कह रहे हैं कि आप आस्था को बीच में ला रहे हो, माँ का नाम लेते हो, कंबल उड़ाते हो। वो देखिए, कंबल उड़ाकर ठीक करने वाला इलाज तो कभी हमने सुना नहीं, हमने भी नहीं देखा ना। तो ये सबके लिए आश्चर्य वाली बात है। मेरे को तो पता ही नहीं, मुझे कमल, मैं तो रात को उठ के बोलता था लाओ मेरी कमल। मैं 4 साल का था उस टाइम तो मैं, और मेरा पिताजी आज आप पता लगा सकते हो तो गाय चराते थे। मेरा पूरा को मेरे घर में तो कभी कोई मतलब कोई गाय के अलावा कोई भक्ति भी नहीं करते थे मेरे परिवार में। तो मेरे को माताजी ने क्या हुआ, मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर, आप पता लगा सकते हो, मैं वहीं से मुझे ये। बाबा, हम प्रेजेंट की बात करते हैं ना, पास्ट तो हमने देखा नहीं, हम तो प्रेजेंट की आज की बात करते हैं। तो मैंने जो किया और कंबल देखने के बाद ही हमने ये भी बोल दिया बाबा, कुछ नहीं, आप 5 दिन नहीं 10 दिन लो, 20 दिन लो, आपके पास दिल्ली में जगह नहीं है तो आप मेरे क्लिनिक में आके इन सबको जल्दी जल्दी ठीक कर दो, 50 दिन भी ले लो, मुझे कोई एतबार वो प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए यहाँ पे, रिजल्ट की वो मिले। आप उसमें ये ना करें। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर वैसे कि देखो मैं तो एक ही बोल दूं, 5 दिन तो मैं आने के लिए तैयार हूँ ना। मैं 5 दिन और मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ 50 बार भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज उसको पता है कि मैं 50 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा। ये सर दिल्ली राजधानी है, एक बार जो महीने का या 15 दिन का कैंप बाबा जी का अगर यहाँ पे लग जाए। 1 सेकंड भाई साहब, आप बाद में ये बात कीजिएगा, अभी शो के इस बीच में इनके साथ काम्या आप है ना, आपके पास वो क्या रिपोर्ट्स लेकर आई हैं आप? पायुदी, आप उनके पास जाएंगे। रिपोर्ट्स एक बार डॉक्टर, मैं चाहता हूँ आप में से जो भी हो, रिपोर्ट्स एक बार देखिए क्या दिक्कत है, पहले ऑब्जर्वेशन, फिर मैं सर को दिखाता हूँ। आइए डॉक्टर चिंपा, प्लीज आप भी आ जाइए। क्या प्रॉब्लम थी इनको? मैम इनको ये ना पहले मतलब बहुत टाइम पहले ये गिर गए थे, तो उनको एक तो डॉक्टर बताते हैं कि ये गर्दन में एक तो नस दबी हुई है, 2 नस। कब से नहीं हो रहा? ये 1 साल हो गया। 1 साल से पहले बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल पूरा चलते थे एकदम, बिल्कुल फाइन। फिर अचानक से क्या हुआ जो आपको ऐसे हुआ? अचानक से क्या हुआ जी, मैं एक बार गिर गया था। गिर गए थे तो गिरने से क्या हुआ? गिरने से मेरे उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ मेरे को। उस समय कुछ नहीं हुआ? कहीं दर्द भी नहीं हुआ? नहीं, कोई दर्द गिरने के बाद नहीं। आप तुरंत अपने आप उठ गए थे? हाँ, अपने आप उठ गया, अपने आप उठ के चल दिए थे? बल्कि स्कूटी से गिरा था मैं। जी जी जी। तो मैंने लड़के को अपनी दुकान के पास ही था थोड़ा, अपने पोते को फोन कर। ठीक है ठीक है। उसके बाद में सही था, अपनी दुकान में बैठता। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद में फिर 1-2 बार गिरे वो तो अपने आप, मतलब कोई एक्सीडेंटल गिरे या आपका बैलेंस नहीं बना? ये अच्छा, अपने आप गिरे। पैर लचक खा जाते थे। ठीक है, ये घोटुआ ओके, खड़ा नहीं होता, खड़े रहते हैं। पैर लचक खाते थे और फिर जैसे तो बेसिकली ये केस में ये है कि जब भी कोई पेशेंट होता है ना, वो अपनी कोई प्रॉब्लम को किसी एक्सीडेंट या किसी चोट से जोड़ता है। जैसे इन्होंने बताया कि 1 साल पहले मैं स्कूटी से गिर गया, लेकिन ये बोलते हैं कि उसके बाद मैं तुरंत चल के खड़ा हो गया। इसका मतलब वो एक ट्रिवियल फॉल था, उसको आप उस एक्सीडेंट से नहीं जोड़ सकते। तो इनको जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं इनके स्पाइन में या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स बताते हैं जैसे कि एक तो इनकी नस में यहाँ पे गर्दन की में नस दबी हुई है 2, और एक पीछे बैक में 2 नस दबी हुई है, जिसकी वजह से ना जो इनके घुटने हैं, वैसे घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नस दबने की वजह से इनके लचक खाते हैं पैर, और धीरे अब धीरे धीरे बिल्कुल ही बैठ पे हो गए, दिवाली से लेके अब तक बिल्कुल रिपोर्ट में क्या इसमें लिखा हुआ सर्वाइकल कंपोजिट माइलोपैथी, अच्छा ना, कि नसों की ही दिक्कत है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सिम्प्टोमेटिक है कि कभी कभी ये फील बेटर करेंगे, कभी कभी आप एग्जामिन करना चाहते हैं, एक बार आप देखना चाहते हैं कि अगर डिटोरिएट होते जा रहे हैं। अभी चलते हैं, उंगलियां चलाइए। दिन पे दिन मैं जब से गिरा हूँ वो नहीं होता जा अच्छा, उंगलियां चलाओ, ये उंगलियां चलाओ, दवाइयाँ चल रही हैं। अच्छा, उंगलियां चलाओ, उंगलियां चलाओ, ये पकड़ो, ठीक है, इसको पकड़ो, ये नहीं सीधा कर पाएंगे, सीधा कर चलाओ, पाएंगे? पंजा चलाओ, क्या करेंगे, मोड़ेंगे इसको, हाथ को ऐसे लगाएंगे, लगाइए, हाथ ऊपर उठाइए। फिजियोथेरेपी करवाते हैं रेगुलर? ठीक है, नीचे कर लीजिए आराम, ठीक है। कितने सालों से फिजियोथेरेपी ले रहे हैं? नहीं, मैं इनको 1 साल से बिस्तर पे हैं, लास्ट दिवाली से बिस्तर पे हैं ये, और अभी हमने फिजियोथेरेपी 2-3 महीने से लगा रहे हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी से आराम है आपको? नहीं, कोई आराम नहीं होता, कोई आराम नहीं है। आराम नहीं होगा। देखिए, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन और जो करने वाले हैं उनकी जो साइंस है उसमें डिफरेंस होता है। अच्छा, तो मैं बाबा के पास जाऊं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ दोनों से, कितने चांसेस आपको लग रहे हैं एट दिस स्टेज, एट दिस एज, कि कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है? किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं? कि मैंने जैसे कई डॉक्टरों को दिखाया, सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला। ऑपरेशन के बाद में एक बात और बोली है कि जरूरी नहीं कि आप खड़े हो पाओ। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बोला। हाँ जी, तो मैं देखिए ऐसा होता है जब ऑपरेशन कराने से स्पाइन का या कोई सर्जरी होती है, तो RML वालों ने मेरे को कुछ दवाइयाँ लिख के दी जिससे मेरी नसों में कुछ नरमी रहती है, दवाई लेता हूँ। डॉक्टर ना जो चीज़ दिक्कत है उसको ठीक करता है, अब शरीर कितना हील होगा उसके बाद। नहीं, बट थेरेपी से 2 महीने 3 महीने हो गए ना डॉक्टर जीतू, तो वो कह रहे हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर दिक्कत है। हाँ। आप कितनी बार की दबाएंगे, कितनी बार कमांड देंगे, वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है टांगे या कोई चीज़, इसलिए क्योंकि दिक्कत पीछे से है। कितने दिन में फिजियोथेरेपी से आराम हो सकता है? नहीं, अब ये चीज़ फिजियोथेरेपी वाली बहुत ज़्यादा है नहीं, जब तक कि हम प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या फिजियोथेरेपी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर जो चल रहे हैं वो भी चलना बंद हो जाएंगे। डॉक्टर व्हाट डू यू से? मैं ये बट चलाना चाहिए। जो ट्रीटमेंट बताया है, सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। आप घर पे फिजियोथेरेपी ना कराएं, मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो इनका ड्यूरेशन हो रहा है हॉस्पिटल या सेंटर में लेके जाएं। बट उसमें तो चांसेस है ही नहीं ना कि वो खड़े हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। 50-50 कोई भी सर्जरी 100% गारंटी नहीं देती किसी भी चीज़ की, है ना। तो उसमें उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि इसमें एक चांस होता है, वो तो एक किसी भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि ये चांसेस होता है, बट वो एक ऑप्शन है, होप है कि उससे इनका फर्दर डिटोरेशन ना हो। ठीक है, आपने सब सुन लिया, क्या दिक्कत है? डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन होगा, फिजियोथेरेपी वो ले रहे हैं 4 महीने से, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। बिल्कुल चाहिए। अब हम बाबा को दे देते हैं मंच। थैंक यू डॉक्टर्स, बोथ ऑफ यू। और आप बताइएगा कि कंबल आपका जो है वो कितना चमत्कार करता है इनके लिए और कितना फायदेमंद है। आप सर्जरी इसलिए हम करवाते नहीं है क्योंकि बाईपास सर्जरी हो रखी है इनकी पहले से, और ब्लड की, उसकी शुगर की और बीपी की प्रॉब्लम है। तो अगर इस थेरेपी से थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो बिग डील नहीं। अगर उनको हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं, हाँ। रोज 10 दिन थेरेपी बट वो तो कह रही है ना कि हम हर बड़े अस्पताल लेकर गए हैं, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया है। डॉक्टर्स को दिखाया, कंसल्ट किया है। हाँ। ट्रीटमेंट के लिए तो नहीं लेके गए ना, आप एक डॉक्टर को मिले हैं, उनकी दवाई लिखवा के लेके आए हैं। हाँ। आप उसके बाद उस ट्रीटमेंट को फॉलो तो किया नहीं। इनके पास एक बार चले जाए, एक बार मेरे पास आ जाए, एक बार उनके पास चले जाए, दैट डजंट मीन कि आपने ट्रीटमेंट फॉलो अप किया है। एक HS सापरा जी ने कहा कि आपको सर्जरी करानी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो लीगली राइट रहना चाहते हैं तो ये भी बोलते हैं जी उसके बाद कितना रिकवरी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब अगर आप दोनों के पास रेगुलरली वो आते हैं, आप एग्जामिन करेंगे, उसके बाद जब आप एक प्रोसीजर के जरिए पूरा इलाज कराते हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं।
तो अभी हम पहले कंबल वाले बाबा को करने देते हैं, वो अपनी प्रक्रिया, अपनी जो पद्धति है उसे वो करें, लेकिन उसके बाद लेकिन उससे जो इससे पहले जो भी इनके वीडियोस हैं बाबा के जो यूट्यूब पर हैं, रोहित आप तो 2 शो कर चुके हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट के कितने कितने चांसेस आपने देखे हैं? ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने कहा जी हम एकदम ठीक हो रहे हैं, या ऐसा हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट? ये थर्ड सेशन है, ये थर्ड सेशन है, और बाबा ने हमेशा ये क्लेम किया कि हम 5 सेशन में उसको जो भी दिक्कत है, मिश्रा जी मुझे लगता है कि डे 1 से इन्होंने यही क्लेम किया है, और उस क्लेम के साथ सिर्फ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं भी वो पार्ट सबसे पहले लाता कि इसमें पाखंड या अंधविश्वास क्यों नहीं है। अब एक और चीज़ रोहित जी, बाबा का जो प्रोटोटाइप है ना, उसमें भी पेशेंट टू पेशेंट कोई वेरिएशन भी नहीं आता, 5 ही दिन पे स्टिक रहते हैं वो। किसी को ज़्यादा दिक्कत हो 10 दिन भी बोल सकते हैं, हाँ। लेकिन वो 5 दिन पे स्टिक। तो आपको इनकी कॉन्फिडेंस का सराहना चाहिए फिर। बिल्कुल, मैंने यही बोला कि 5 दिन अगर उसमें 20% भी इम्प्रूवमेंट आ गया ऐसे व्यक्ति में जो चल नहीं पा रहा। अच्छा रोहित एक बात बताइए, थर्ड सेशन है जो आप कर रहे हैं इनके साथ, मेरा पहला सेशन है, आप क्या देख रहे हैं? विज्ञान को देख रहे हैं आगे या फिर विश्वास को देख रहे हैं? विश्वास ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आप लोगों में क्यूरियोसिटी है, लोग कमल वाला बाबा के पास आना चाहते हैं। तो आपको दादा खड़ा हूँ कि बाबा जी हर बार ये क्लेम कर रहे हैं कि 5 सेशन में ठीक कर रहे हैं। मैंने किया सबका नहीं, और आप सेम पेशेंट को आप 5 सेशन दे के देखिए। हाँ, वही कोशिश, और इसलिए तो मैंने कहा ना कई ऐसे पेशेंट हैं जो थर्ड सेशन लेने आए हैं, इसलिए हमने कहा कि मैं 5 सेशन तक तो वो चीज़ें देखूंगा, उसको पता है वो खड़ा, क्योंकि अगर उस पर फायदा नहीं है तो ये फॉल्स क्लेम होगा, और वो भी हम इसी मंच से ही बोलेंगे। इसलिए साइंस और विश्वास, कहते हैं ना, आस्था विश्वास सब एक जगह है, और विज्ञान के साथ अगर ये विश्वास की चुनौती हो रही है तो वो कुछ कह रहे हैं, वो पेशेंट है जो उठ नहीं पा रहे थे, उस पेशेंट को उठाने की कोशिश कर रहे उठ नहीं पा रहे थे, एक प्रयास है उन्हें उठाने का, अपना जो पूरी पद्धति है वो उन्होंने इस पर इस्तेमाल तो की है उनके पैरों पर, लेकिन क्या वाकई उठ पाएंगे? ये अभी फिलहाल तो हम जो आपके सामने, आप सभी लोग जो दर्शक भी हैं हमारे, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे करोड़ों दर्शक, बाबूजी आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये आप अभी तो कुछ खास मेरे को नहीं ऐसा है, कमर में तो थोड़ा आराम सा लगा है, हल्का सा आराम, लेकिन पैरों में कोई जान नहीं है। पैरों में जान नहीं है, तो आप अभी अपने सहारे से खड़े हैं या बिल्कुल सारा सहारा? बिल्कुल सहारे से खड़ा हूँ, अपने सहारे से नहीं खड़ा मैं। चलो थोड़ा दादा, थोड़ा चलो, चल लेंगे, 2 जने पकड़ के मेरे को ले जाएंगे। आप एक बार चलो तो सही। चलूंगा, 2 जने पकड़ेंगे जब ही चलूंगा। दोनों ने पकड़ा है आपको, एक बार प्रयास करके देखिए। अच्छा, मुझे लगता है साइकोलॉजी भी बहुत बड़ी चीज होती है, हाँ मुझे लगता है कि और वो इनके स्टेप से पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 लोग पकड़ेंगे तभी मैं चलूंगा। चलो चलो, इसीलिए तो जब इन केसेस को बोलते हैं कि घर कहीं भी बाबूजी कहीं भी आराम महसूस हो रहा है? थोड़ा सा आपको थोड़ा कमर में आराम महसूस, कमर में हो रहा है? अच्छा आप चलिए प्रयास कीजिए पहले। तो आप देख रहे थे अभी उठे भी नहीं पा रहे थे, और उसके बाद अब वो चल पा रहे हैं, बट वो तो मशीनों की बात है ना डॉक्टर सी। अभी जो लोग बैठे हैं उनके दिमाग में एक ही प्रश्न है ना, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं सब इमोशनली इस वक्त बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये चमत्कार ही होगा। भाई आप ये कह रहे हैं, अगर डॉक्टर से कहते हैं आप क्लिनिक पर आइए, बहुत सारे मशीन हैं, तो वो मशीन से होकर गुजर कर यहाँ आ रहे हैं। वो मशीनों पे नहीं गए, नहीं है, वो सिर्फ ओपिनियन लेने गए थे, उन्होंने ओपिनियन ली। अब वो उनको आगे कि फर्स्ट फ्लोर से अभी वो बता रहे थे फिजियोथेरेपी से भी पॉसिबल है, जैसे कर रहे हैं ये फिजियोथेरेपी से भी एक महीने में एक तरह की फिजियोथेरेपी ही है। चलो अच्छा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी जब माइक लेकर आपके पास आऊंगी। आप एक बार पयोधी उनकी बेटी से बात कीजिए ना कि क्या क्या डॉक्टर्स के पास गई। आपको लग रहा था कि ऐसे खड़े हो पाएंगे? ऐसे तो चलते हैं, चलते हैं, हाँ, जैसे 2 जने पकड़ते हैं ना तो चलते हैं, और वो पहले तो वॉकर के सहारे भी चलते थे। अच्छा, अब तो बिल्कुल ही मतलब ये है कि पैर लचक खाते हैं बीच में, चलते तो हैं पर पैर लचक खाते हैं बीच में। अच्छा, लेकिन ये जो अभी चल पा रहे हैं, ये तो पहले भी ऐसे सहारे से चलते थे ना? कमर इतनी सीधी नहीं थी। अच्छा, कमर सीधी नहीं होती थी, मतलब आराम मिल रहा है आपको? कमर में आराम मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी कमर कभी इतनी सीधी हुई ही नहीं। डॉक्टर्स आप आइए, आगे आइए, ताकि मैं उनसे भी, हाँ जी, जब से चोट लगी आपको, तो वो ये कह रहे हैं कि जब से मैं बिस्तर पर हूँ तब से मेरी कमर इतनी सीधी नहीं हुई जितना मैं, कोई बात नहीं, अभी मुझे आराम, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। वी रिस्पेक्ट द पेशेंट्स व्यूज, उनको अच्छा लग रहा है। नो डॉक्टर, माय पॉइंट इज कि जो ये अभी कह रहे हैं, उससे पहले जितने भी डॉक्टर्स के पास से गए उन्होंने ऐसा नहीं कहा।
मेरा ये पॉइंट है। अब देखिए, जहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो एग्जामिनेशन करता है, वो वहाँ पे ट्रीट नहीं करता ऑन द टेबल, है ना। बाबा क्या करते हैं कि अपने टेबल तो है नहीं जो एग्जामिनेशन करेंगे या उनकी दिक्कतें पूछेंगे, बाबा जाके सिर्फ उनके बैक को, मसल्स को, जॉइंट्स को प्रेस करते हैं।